हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट इन ओपन ऑफिस राइटर। लास्ट सेशंस में हम लोगों ने स्टडी किया कि किस तरीके से ओपन ऑफिस राइटर ओपन किया जाता है और जो डॉक्यूमेंट है उसमें नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया उसको सेव कैसे किया जाए और सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, क्लोज कैसे करते हैं। ये सब सीखने के बाद हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होती है। मान लो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, उसे सेव कर दिया, फर्दर आपको पता चला कि आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें एडिटिंग सीखना। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट आपने फाइनलाइज किया है उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस आपको करने हैं तो आपको एडिटिंग ऑप्शंस आने चाहिए। सो आज के सेशन में हम लोग एडिटिंग सीखने वाले हैं। साथ ही जो लास्ट सेशन था उससे आप सभी स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है कि आपको न्यू डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट करना या फिर आपको सेव करना और ओपन करना, इन तीनों ऑपरेशंस जो होते हैं इनके शॉर्टकट कीज आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बतानी है। सो सेशन शुरू करते हैं। एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट। एडिटिंग का सिंपल मीनिंग मैंने आपको अभी समझाया कि एडिटिंग का मतलब होता है चेंज करना, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट हैं उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। सो एडिटिंग करने से पहले अगर मुझे सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा होता है वो ये होता है कि जिसको मुझे एडिट करना है उसको सिलेक्शन करना आना चाहिए कि उस टेक्स्ट को पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा, देन मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो सिलेक्शन सीखना पहले इम्पोर्टेंट है। तो सिलेक्शन दो तरीके से हो सकता है, आपका माउस से आप सेलेक्ट कर सकते हो और दूसरा आप कीबोर्ड से सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों तरीके से मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। सो अगर आपको माउस से सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल आपने ओपन ऑफिस राइटर में सिंपल ओपन ऑफिस राइटर लिखा है। नाउ अगर आपको सेलेक्ट करना है ओपन ऑफिस राइटर, सो पता कैसे चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो जाता है। अगर माउस से आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जिस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है उससे पहले आप अपने कर्सर को ले आओगे। कर्सर जनरली आपका एरो फॉर्मेट में होता है डेस्कटॉप पे, लेकिन जैसे ओपन ऑफिस राइटर ओपन होता है तो उसमें वो एक सिंगल लाइन की तरह इस तरीके से आपका शो होता है और ब्लिंक होता रहता है। इस तरीके से सिंपल एक लाइन में होता है। सो अगर ओपन ऑफिस राइटर आपने लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, अपने कर्सर को उस टेक्स्ट के जस्ट पहले आपको लेके आना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है। नाउ अपने जो आपका माउस है उससे लेफ़्ट माउस जो बटन है, लेफ़्ट बटन जो होगा माउस का उसको प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है और अपने कर्सर को डिजायर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। यानी कि ये पूरा सिलेक्शन आपको करना है तो आप राइटर की तरफ लेके जाओगे और जहाँ पे आपको एंड ऑफ सिलेक्शन करना है वहाँ पे आके, यानी कि इस जगह पे आके आप क्या कर दोगे, अपने माउस बटन को रिलीज़ कर दोगे, यानी कि लेफ़्ट बटन को आप छोड़ दोगे तो ये आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बात हुई कि माउस से हमें अगर सिलेक्शन करना हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा आपका तरीका होता है कीबोर्ड से। कीबोर्ड से भी अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपके पास की होती है, मॉडिफायर की बोलते हैं, शिफ्ट की। शिफ्ट की हेल्प से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट की के साथ जो की यूज करते हो दूसरी, वो आपकी एरो की होती है। जनरली बच्चे इसको गेम खेलने में यूज करते हैं। सो इसका बहुत अच्छा यूज़ हमारे डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन के लिए होता है। कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका जहाँ पे आपका कर्सर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको अगर सिलेक्शन करना है, लेफ्ट करेक्टर को सिर्फ सिंगल करेक्टर को सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ इस लेफ़्ट की को प्रेस करेंगे। अगर जहाँ पे आपका कर्सर है उसके राइट हैंड साइड में, मान लो कर्सर यहाँ पे है और कर्सर के राइट हैंड साइड में टी लिखा है, सिर्फ टी करेक्टर को आपको सेलेक्ट करना है तो आप राइट एरो की को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। मान लो एक लाइन जहाँ जहाँ पे ये आपका कर्सर है इसके ऊपर तक की लाइन आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ तक ये पूरा सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, अप एरो की को यूज करोगे शिफ्ट के साथ तो एक लाइन ऊपर तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपका कर्सर जहाँ पे है उससे एक लाइन नीचे तक आपका पूरा सिलेक्शन करना है तो आप क्या करोगे, डाउन एरो की का यूज कर सकते हो। नाउ उसके बाद जहाँ पे आपका कर्सर है आप वहाँ से लेके आपका उस
एंड ऑफ द लाइन तक, यानी कि यहाँ तक का सिलेक्शन करना है आपको एक साथ। तो जहाँ पे आपका कर्सर है उसके साथ आपको शिफ्ट की के साथ एंड की प्रेस करना है। तो एंड की क्या करेगा, उस लाइन के एंड तक सिलेक्शन करेगा। वहीं अगर आपका कर्सर मान लो यहाँ है और आपको बिल्कुल लाइन के स्टार्ट तक, यानी कि ये वाला सिलेक्शन करना है, तो आप क्या करेंगे, होम की का यूज़ करेंगे। कीबोर्ड पे शिफ्ट की के साथ होम की प्रेस करेंगे तो उस लाइन के स्टार्ट पॉइंट तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आपका मान लो आपके ओपन ऑफिस राइटर में ये कंटेंट लिखा हुआ है और कर्सर आपका यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल आपका करंट के बाद यहाँ पे कर्सर है और आप चाहते हो कि आपका कर्सर जो है पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको सेलेक्ट करे ऊपर तक, जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ से लेके स्टार्टिंग पॉइंट तक डॉक्यूमेंट के, तो आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल की का यूज़ करोगे, शिफ्ट कंट्रोल प्लस एंड, तो वो पूरा यहाँ तक का सिलेक्शन आपको करके देगा। साथ ही अगर आप एंड अगर है तो आपका डॉक्यूमेंट के एंड तक करेगा, लेकिन अगर होम है तब वो आपका बिल्कुल डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट तक आपका सिलेक्शन करेगा। वहीं अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करने से आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये तो हुआ कि आपको सिलेक्शन कैसे करना है, कीबोर्ड से या फिर आपके माउस से। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको करैक्टर से सिर्फ सिंगल करैक्टर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ एरो कीज यूज करोगे। अगर सिंगल लाइन यूज करनी है तो आप शिफ्ट के साथ होम और एंड बटन्स का यूज़ करेंगे। अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है वहाँ से, तो आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एंड और होम की। एंड फॉर द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, होम इज़ फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, और पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए का यूज़ करेंगे। बात करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कोई नया टेक्स्ट ऐड करना है, इंसर्ट करना है बीच में कहीं, तो आप उसके लिए आप अपने स्टेटस बार पे आपको क्या करना है, ये आपका स्टेटस बार होता है बिल्कुल एंड ऑफ द पेज पे इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें आपको क्लिक करना है इंसर्ट मोड पे। जैसे ही आप INSTR पे क्लिक करते हैं इसका मतलब वो इंसर्ट मोड हो जाता है, और इंसर्ट मोड में आप कोई भी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो। उसको टर्न ऑन कर देंगे इंसर्ट मोड को, तो आप वहाँ पे नया टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। अगर इंसर्ट मोड की जगह आप ओवर मोड यूज करते हो, अगर इसको इंसर्ट मोड की जगह अगर आप ओवर मोड को टर्न ऑन कर देते हो तो उससे क्या होता है, आप किसी भी टेक्स्ट पे ओवर टाइप कर सकते हो। यानी कि जो पहले से यू लिखा हुआ है, यू को जैसे हम ओवर राइटिंग कर देते हैं, इन द सेम वे और यू के ऊपर अगर दूसरा नया टेक्स्ट लिखना है तो आप क्या करेंगे, ओवर मोड सेलेक्ट करेंगे INSTR की जगह, तो आप ओवर टाइप भी अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है ब्लैंक लाइन इंसर्ट करने की। तो ब्लैंक लाइन इंसर्ट करना बहुत आसान होता है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पॉइंट लाइन में लिखे हुए हैं, 1 के बाद सेकंड नंबर पॉइंट ऑफ लिखा है। आप चाहते हो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक नई ब्लैंक लाइन, इस तरीके की ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाए, तो आप क्या करना होगा, सिंपल अपने कर्सर को फर्स्ट लाइन के एंड में लेके जाना है और उस कर्सर को यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जब कर्सर यहाँ ब्लिंक हो रहा होगा तो आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो दोनों पॉइंट्स के बीच में इस तरीके की एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी, ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाएगी। ब्लैंक लाइन इंसर्ट करने के बाद हम नया जो ऑपरेशन सीखने वाले हैं वो है डिलीटिंग टेक्स्ट। नया जो टेक्स्ट आप चाहते हो कि कोई टेक्स्ट आप अपने डॉक्यूमेंट में से डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट ऑपरेशन के लिए आपके पास फर्दर 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक आपका डिलीट की होती है, दूसरा आपका बैक स्पेस की होती है। दोनों में अंतर समझना बहुत ही बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का ऑपरेशन हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हमारे पास कन्फ्यूजन में गलती हो सकती है, उसमें टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, फिर हम ऑपरेशन को दोबारा हमें परफॉर्म करना होता है। मेनली मैं बात करूँ डिलीट ऑपरेशन की, तो डिलीट ऑपरेशन में डिलीट की का क्या रोल होता है। मान लो आप इस करैक्टर वर्ड जो है, आपको ये करैक्टर वर्ड डिलीट करना है, करैक्टर में C डिलीट करना है, तो आपको क्या करना होगा, जिस टेक्स्ट को आपको डिलीट करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में कर्सर को लेके आएंगे। कर्सर आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, करैक्टर जो लिखा हुआ था।
अब अगर आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो सिर्फ सी को डिलीट करेगा, फिर से दोबारा डिलीट की प्रेस करेंगे तो फिर एच को करेगा, और फिर से आप अगर डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो ए को करेगा। यानी कि सिंगल करेक्टर्स को डिलीट करेगा। जिस करेक्टर को डिलीट करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका कर्सर होना चाहिए। यानी कि डिलीट की क्या करता है, जहाँ पे कर्सर होगा उसके राइट हैंड साइड वाले करेक्टर्स को डिलीट करते चलता है, राइट। नाउ बैक स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो बैक स्पेस से मान लो अगर आपको करेक्टर, आपका जो टेक्स्ट है, ये करेक्टर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें अगर आपको डिलीट करना है इस टेक्स्ट को, तो आपको क्या करना होगा, इस करेक्टर के राइट हैंड साइड में, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था डिलीट की से डिलीट करने के लिए, अब आपको क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में करना होगा। आपको कर्सर को कहाँ पोजीशन करना होगा, राइट हैंड साइड में। नाउ अगर बैक स्पेस आप अगर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वो आर को डिलीट करेगा, आर के बाद ई को, ई के बाद टी, सी, यानी कि जितनी बार आप प्रेस करोगे एक एक करेक्टर वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में डिलीट करता चलेगा। यानी कि जिस पर्टिकुलर करेक्टर को आपको डिलीट करना है उसे अगर आप डिलीट की से डिलीट कर रहे हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में कर्सर होना चाहिए, और अगर आप उसे बैक स्पेस से डिलीट करें तो उसके राइट हैंड साइड में आपका जो है कर्सर होना चाहिए। नाउ अगर आपको पूरा का पूरा वर्ड एक साथ डिलीट करना है, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक एक करेक्टर डिलीट हो रहे हैं हमारे, अगर आपको पूरा वर्ड डिलीट करना हो, पूरा का पूरा करेक्टर वर्ड एक साथ डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आपको पोजीशन वही होगी हमारी, लेकिन अब हम जो डिलीट और बैक स्पेस यूज करेंगे वो कंट्रोल की के साथ यूज करेंगे, मॉडिफायर की जो कंट्रोल की होती है उसके साथ यूज करेंगे, तो उससे पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिलीट की से प्रेस कर लेते हो, आपको ये वर्ड जो है डिलीट करना है, WORD वर्ड पूरा का पूरा एक साथ डिलीट करना है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने कर्सर को इसके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है और कंट्रोल डिलीट प्रेस कर देना है, तो ये पूरा का पूरा एक साथ डिलीट हो जाएगा। नाउ अगर आपको बैक स्पेस से इसको डिलीट करना है तो आपको आपका कर्सर की पोजीशन है वो वर्ड पॉइंट, जो वर्ड लिखा हुआ है उसके राइट हैंड साइड में लाना है और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे कि पूरा का पूरा वर्ड एक साथ डिलीट हो जाएगा। तो ये भी तरीका होता है पूरे कंप्लीट वर्ड को डिलीट करने का। उसके बाद हमारा आता है ऑपरेशन अंडो और रीडो। जो अंडो है दैट इज़ अनडन ऑपरेशन, यानी कि जो ऑपरेशन हमने किया है हम चाहते हैं कि वो आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि हम वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे, पीछे वाली जो लास्ट पोजीशन है उसमें जाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, अंडो। उसके बाद फर्दर आपको पता चलता है कि नहीं वो ऑपरेशन होना चाहिए था, यानी कि उस ऑपरेशन को दोबारा से परफॉर्म करना है, तो आप करोगे रीडन, यानी कि रीडो ऑपरेशन करोगे। और अगर आपको रीडो ऑपरेशन को दोबारा से आपको कैंसिल आउट करना है तो आप अंडो, यानी कि आपको पता होना चाहिए अंडो और रीडो क्या है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा क्लिक, ठीक है। अब अगर आप इसको क्लिक लिखने के बाद में अगर आप क्या करते हो, अंडो ऑपरेशन करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने यही ऑपरेशन, यही काम किया है, क्लिक वर्ड लिखा है, अंडो ऑपरेशन से ये आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर दोबारा से आप रीडो ऑपरेशन कर दोगे तो ये वापस आ जाएगा। जो अंडो ऑपरेशन हुआ है उसको अगर आपको दोबारा परफॉर्म करवाना है तो आप रीडो की का यूज करोगे, रीडो कमांड का यूज करोगे। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा डॉक्यूमेंट में एडिटिंग के लिए ज़रूरत होता है। तो अंडो रीडो ऑपरेशन जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, सबसे पहली बात कि वो अवेलेबल कहाँ होते हैं, जितने भी हम ऑप्शंस अभी स्टडी कर रहे थे वो आपके मेन्यू बार में एडिट जो आपका ऑप्शन होता है उसमें अवेलेबल होते हैं। अंडो का जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+Z होता है, और रीडो का जो ऑपरेशन होता है वो आपका Ctrl+Y होता है। बात अगर मैं कहूँ अंडो और रीडो ऑपरेशन की, तो इसका जो शॉर्टकट है वो आपका स्टैंडर्ड टूल बार पे होता है। ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है जिस पे ये डिफरेंट आइकन्स बने हुए हैं। इसमें जो ये दो ऑप्शन हैं, पहले वाला ऑप्शन है अंडो ऑपरेशन के लिए, और सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका रीडो ऑपरेशन के लिए है। वन मोर थिंग, एक तो हमने एडिट मेन्यू से हमने ऑपरेशन को परफॉर्म करना सीखा, दूसरा हमारा था आपका जो स्टैंडर्ड टूल बार है उस पर इनके आइकन्स बने होते हैं। थर्ड आपका होता है शॉर्टकट की से, कीबोर्ड से शॉर्टकट की से भी हम लोग इस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं।
अगर आपको अंडो करना है तो आपको शॉर्टकट की यूज करनी है Ctrl+Z, और रीडो ऑपरेशन करना है तो आपको प्रेस करना है Ctrl+Y। उसके बाद हम सीखेंगे कॉपी करना और कट करना, कॉपी कट और पेस्ट ऑपरेशन। इसके लिए अगर फाइल और फोल्डर्स की बात करूं तो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हो किस तरीके से हम फाइल और फोल्डर्स को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एडिटिंग, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एडिटिंग के लिए हमें ज़रूरत है कट करने की, कॉपी करने की, पेस्ट करने की, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या किसी सेंटेंस को अगर आप कॉपी या कट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होता है कि कॉपी और कट में मैंने डिफरेंस आप लोगों को समझाया था उस वीडियो में कि कॉपी जो ऑपरेशन होता है दैट इज़ जीरोक्स, यानी कि आपका टेक्स्ट पहले जहाँ है ओरिजिनल पोजीशन पे वहाँ पे रहेगा और नई जगह आपका जो है टेक्स्ट वो आपका उसका एक कॉपी बन जाएगा। लेकिन कट ऑपरेशन जो होता है दैट इज़ मूव ऑपरेशन, यानी कि आप जो है उस टेक्स्ट को वहाँ से बिल्कुल हटा के उस जगह ओरिजिनल जो आपका लोकेशन है उस पर वो नहीं रहेगा, सिर्फ जहाँ पे डेस्टिनेशन लोकेशन है जहाँ पे आप उसको लेके जाओगे वहाँ पे वो टेक्स्ट जो है वो पेस्ट होगा। सो पेस्ट से मेरा मतलब है उस जगह आप उसको परफॉर्म करोगे, उस जगह आप उसको पेस्ट कर दोगे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को। तो कॉपी और कट करने के ऑपरेशन जो होते हैं वो आपके एडिट मेन्यू बार में भी होता है और आपका जो स्टैंडर्ड टूल बार है उस पर भी आपके ऑपरेशन बने होते हैं। अगर मैं मेन्यू बार की बात करूं तो आपके एडिट मेन्यू में क्लिक करोगे तो आपके पास कट, कॉपी, पेस्ट तीनों के ऑपरेशन होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड टूल बार की तो स्टैंडर्ड टूल बार में आपके पास कुछ ऐसे आइकन बने होंगे जो शॉर्टकट की होती है। आप किसी भी टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इस सीजर को यूज करते हो तो आपका मतलब है कि आपने उस टेक्स्ट को कट किया है। अगर आप ये जो दो फाइल बनी हुई हैं इसको सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब आपने उस टेक्स्ट को कॉपी किया है, और कॉपी किया हुआ टेक्स्ट जो है कहीं दूसरी जगह आपको डेस्टिनेशन लोकेशन पे अगर आप उसको पेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है फोल्डर के ऊपर आपका फाइल, ये आपका पेस्ट का आइकन होता है, इससे इस पर क्लिक करके आप उसको दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो। और इन तीनों का ऑपरेशन को ज़्यादातर यूज होते हैं इसलिए आपको प्रैक्टिकली इसको करके भी देखना होगा। तो बात कही हमने कॉपी की, और कट जो ऑपरेशन होता है उसमें हम हमारा जो टेक्स्ट होता है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव हो जाता है, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पे वो नहीं रहता है। और कट का, जैसे कॉपी का ऑपरेशन हमने अभी देखा वैसे ही कट का ऑपरेशन जो है वो एडिट मेन्यू में भी होता है, साथ ही स्टैंडर्ड टूल बार पे भी होता है। दोनों ऑपरेशंस के लिए आपको सेम जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करनी होती हैं। साथ ही जो तीसरा जो इसका तरीका होता है कॉपी करने का वो होता है शॉर्टकट कीबोर्ड से। जो कॉपी करना है किसी टेक्स्ट को तो पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हमें प्रेस करना है Ctrl+C, और अगर हम Ctrl+X करते हैं प्रेस तो आपका टेक्स्ट कट हो जाता है, और दूसरी जगह जहाँ पे उसको आप लेके जाना चाहते हो तो आपको प्रेस करना होता है Ctrl+V। तो ये आपकी शॉर्टकट की होती हैं कट, कॉपी और पेस्ट की। सो होप कि आपको समझ आए होंगे तीनों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट। सो तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। कट, कॉपी, पेस्ट ऑपरेशन में भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हो।